अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बेइंतहा फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का फ़ख्र अज़ीम अता फ़रमाया। आज का जो टॉपिक है अहकाम की क़िस्में, इस्लाम में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनमें क़िस्में हैं। चंद अहकाम ऐसे हैं जिनका करना ज़रूरी है, लाजिम है, नहीं करेंगे गुनहगार हो जाएंगे। चंद ऐसी इबादतें हैं करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं। इसी तरह चंद ऐसी बातों से अल्लाह ने रोका है, करेंगे तो जहन्नमी हो जाएंगे। और चंद ऐसी बातें हैं नहीं करना बेहतर है, करेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे। ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। ये ना जानने की वजह से होता क्या है कि मुस्तहब पर अमल करने की चक्कर में फ़र्ज़ छोड़ बैठते हैं। मिसाल के तौर पर क़ुरबानी करना वाजिब है। क़ुरबानी के लिए क़ुरबानी का दिन आया, ईद की नमाज़ पढ़कर आ गए, ज़ोहर चट, असर चट, मगरिब चट, इशा चट। क्यों भाई? नहीं हज़रत, ज़ोहर के टेम्पो खसाब आया नहीं था हज़रत, उसके वास्ते हमें इंतज़ार। ज़ोहर नहीं, क़ुरबानी होना ना हज़रत। फिर असर, वो टेम्पो क़ुरबानी होले को थी हज़रत। फिर मगरिब क्या? गोश्त बांटना हज़रत। इशा दूर दूर अन्ना नगर में जाकर बांटना। अब यहाँ देखिए कि क़ुरबानी वाजिब है, वाजिब से बड़ा मकाम है फ़र्ज़ का। ज़ोहर की नमाज़ फ़र्ज़, असर की नमाज़ फ़र्ज़, ये छूटा। और गोश्त बांटना तो मुस्तहब है, नहीं भी बांटें क़ुरबानी तो हो गई। तो ये ना जानने की वजह से थोड़े लोग होते हैं कि अपने बाप के जनाजे की नमाज़ छोड़ देते हैं। क्या करने के लिए? नहीं, दफनाने के बाद वो वहाँ पे कुछ गरीबों को बन बांटने के लिए, बन लेने के लिए चला गया। ये नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो ये अहकाम अगर जान लेंगे तो उम्मीद है कि हमसे गलतियाँ नहीं होंगी। तो जिन चीज़ों का अल्लाह और उसके रसूल ने हमें करने का हुक्म दिया है उनमें सबसे अहम है वो अहकाम जिन्हें हम शरीयत मुतहरा में फ़र्ज़ कहते हैं। फ़र्ज़ कोई काम है, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें करने को कहा। आप पूछेंगे हज़रत इसका हुक्म क्या है? तो कहेंगे कि फ़र्ज़ है। तो जहाँ फ़र्ज़ आ गया वो करना लाजिम है। मुसलमान फ़र्ज़ छोड़ ही नहीं सकता। फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी, जैसे मेरे बेटे को पालना मेरी ज़िम्मेदारी है, उसे मैं भूखा नहीं रखूँगा ना, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह इस मुल्क में रहना है तो आधार कार्ड रहना ज़रूरी है ना, राशन कार्ड रहना ज़रूरी है ना। तो इसी तरह ये ज़रूरी चीज़ है। कॉलेज में जमने के लिए +2 पास ज़रूरी है ना। इसी तरह फ़र्ज़ जहाँ आ गया वो करना ज़रूरी है। और फ़र्ज़ काम नहीं करेंगे तो फ़र्ज़ छोड़ा हम क्या हो गए? जहन्नमी हो गए। यानी ये काम फ़र्ज़ छोड़े जहन्नमी हो गए, तौबा नहीं किया सीधे जहन्नम, इल्ला माशाअल्लाह। समझ में आ गया ना? तो फ़र्ज़ छोड़ना गुनाह कबीरा है। कबीरा कहते हैं बड़ा गुनाह, तो नहीं छोड़ना चाहिए। समझ गए? तो फ़र्ज़ क्या है?
फ़र्ज़ की मिसाल क्या है? 5 वक्ता नमाज फ़र्ज़ है। फजर की 2 रकात फ़र्ज़, ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़, असर की 4 रकात फ़र्ज़, मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़, इशा की 4 रकात फ़र्ज़। और एक मिसाल क्या है? मर्दों के लिए जिस बस्ती में जुमा की नमाज होती हो वहाँ जमात के साथ जुमा पढ़ना फ़र्ज़ है। और भी जहाँ आपको पता चले कि ये फ़र्ज़ है तो उस पर एहतियात ज़रूरी है, छोड़ना ही नहीं। माँ बाप की इताअत फ़र्ज़, तो फ़र्ज़ अदा करना है। अफसोस इस बात का है कि हम फ़र्ज़ जो फ़र्ज़ है उसे मानने को भी तैयार नहीं और हम जानते भी नहीं। यही वजह है पहले ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में मुसलमान और एक वक्त की नमाज छोड़े इसका तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन आज मुसलमान 5 वक्ता पाबंदी हो वो नादिर मुसलमान है, रेयर मुसलमान। 1000 में 1 रहा तो भी बड़ी बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ 50,000 मुसलमान में 1 रहेगा जो 5 वक्ता नमाज का पाबंद है। अफसोस इस बात का है कि नमाज छूट रही है, फ़र्ज छूट रही है हमसे और इस पर हमें अफसोस भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट काम हम नहीं किए भाई, घर को ताला लगाए नहीं, कोई आया सब कुछ चुरा के चला गया, अफसोस होगा ना? वैसे उससे भी बड़ा अफसोस होना, अफसोस नहीं। एक दिन नहीं, पूरा हफ्ता फजर की नमाज नहीं पढ़े। कई लोग ऐसे हैं महीने महीने फजर की नमाज छूट जाती है। कई ऐसे हैं जो इशा की नमाज पढ़ते ही नहीं, फिक्र भी नहीं। ये उससे बड़ा गुनाह है। और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि नमाजों की पाबंदी नहीं है लेकिन अपने आप को वली समझते हैं। नमाज की फिक्र नहीं, नमाज छूट रही है। पीर साहब हूँ मैं, पीर साहब के साथ जोहर का पूरा टाइम चला गया, पीर साहब को पता ही नहीं चला, जोहर आई भी गई भी, फिर भी मैं वलीउल्लाह हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। 5 वक्ता नमाज के पाबंद जाविद हो गए ना तो आप क्या हो गए? नेक मुसलमान हो गए। नेक मुसलमानों के सरदार होते हैं वलीउल्लाह। तो कम से कम नेक मुसलमान, गुड मुस्लिम होने के लिए ये शर्त है कि वो फ़र्ज़ ना छोड़े, रमज़ान के रोज़े ना छोड़े, ज़कात का निसाब उसके पास है, यानी इतना माल हो जिससे ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है तो ज़कात अदा करे, हज पर जाने की ताकत हो तो हज करे। तो ये नमाज़ों की पाबंदी नहीं है, रोज़े की पाबंदी नहीं है तो वलीउल्लाह नहीं है, वो वलीउ शैतान है। अपने आप को कहता है नमाज नहीं पढ़ता, फिक्रिश नहीं, कभी पढ़े पढ़ लिए, कभी नहीं, सफ़र में रहे तो नमाज पूरी छोड़ दिए, ऐसी आदत है। और अपने आप को वली कहता है तो क्या बोलना? हो तुम्हें वली। किसके वली? शैतान के वली, शैतान के दोस्त। समझ गए ना बात? तो ऐसा नहीं। तो फ़र्ज़ों की पाबंदी जो है ये नेक होने का पहला स्टेप है, नेक आदमी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस खुदसी है, यानी अल्लाह की बात हुजूर हमको बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन मिम्मा अहब्बा इलैया मिम्मा अहब्बा इलैया मिम्मा फ़तरज़तु अलैहि औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। यानी मेरे से बंदा जिन कामों को करके क़रीब होता है उसमें सबसे ज़्यादा मुझे पसंदीदा क्या है? फ़र्ज़ की अदायगी करने वाला ही अल्लाह का महबूब बनने के इसमें शुरुआत है। उसके बाद ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु। और फ़र्ज़ पाबंदी होने के बाद बंदा नफिलें करता है, और भी बात सुन्नत मुअक्कदा पे अमल करता है, सुन्नत गैर मुअक्कदा पे अमल करता है, नफिल करता है, सदक़े देता है। इससे वो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना चाहता है, अल्लाह से क़रीब होने की कोशिश करता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फ़र्ज़ों की पाबंदी। तो फ़र्ज़ छोड़ना बड़ा गुनाह, जहन्नमी है, गुनाह है, कबीरा है, तौबा करना है। अब इसके बाद का जो हुक्म है वो है वाजिब। क्या हुक्म है? वाजिब भी लाजिम है करना, वाजिब छोड़ना भी गुनाह है, लेकिन फ़र्ज़ छोड़ने का गुनाह बड़ा है, उससे छोटा गुनाह है वाजिब छोड़ने का गुनाह। वाजिब की मिसाल क्या है सलमान?
वितर की, हर रोज़ इशा के बाद जो 3 रकात वितर पढ़ते हैं ना इशा में, तो वो जो है वाजिब है। और एक मिसाल बोलिए, ईद की नमाज मर्दों के लिए जमात के साथ वाजिब। और एक मिसाल दीजिए, कुर्बानी वाजिब, सजदे तिलावत वाजिब, कुरान पढ़ते वक्त सजदे की आयत आती ना, 14 मरतबा आती है, तो उस वो आयत सुनने या पढ़ने के बाद सजदा करना वाजिब। ये वाजिब की मिसाल है। वाजिब छोड़ना भी गुनाह है, लेकिन फ़र्ज़ छोड़ने के गुनाह से छोटा गुनाह है। अब इसके बाद आया सुन्नत मुअक्कदा। क्या आया? यानी हुजूर की सुन्नत है, लेकिन इस पे ताकीद की गई है। सुन्नत मुअक्कदा किसे कहते हैं? कि वो नेक अमल जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने हमेशा किया, यानी छोड़ते ही नहीं थे, हमेशा करते थे, या कभी कभार छोड़े लेकिन उस पर पाबंदी थी, तो उसको क्या कहते हैं? सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। जैसे कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है शायद, काना ला यदउ अरबान क़ब्ल ज़ुहरी, ज़ुहर के पहले 4 रकात जो सुन्नत है उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे। एक और हदीस में बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से पहले की जो 2 रकात सुन्नतें हैं वो कभी छोड़े ही नहीं, पाबंदी थी। लेकिन ये ना करने रोका नहीं, यानी छोड़ो नहीं ऐसा नहीं कहे, लेकिन आप करते थे। अगर आप कह देते कि इसको छोड़ो नहीं, तो वो या तो फ़र्ज़ हो जाता या तो वाजिब हो जाता था। सुन्नत मुअक्कदा है। इसका हुक्म क्या है? हमेशा करना, कभी कभार छूट जाए। मिसाल के तौर पर आपकी असर का वक्त शुरू होता है 4 बजे, ट्रेन है 4:15 को, अब आप सुन्नतें सब पढ़ेंगे, नहीं ज़ोहर रख लेना, ज़ोहर का वक्त शुरू होता है मिसाल के तौर पर 12:30 बजे शुरू हो रहा है, 12:45 को आपकी ट्रेन है, अब सुन्नतें सब पढ़ेंगे तो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो ऐसे हालत में कभी कभार सुन्नत मुअक्कदा छोड़े, फ़र्ज़ पढ़े और ट्रेन में चढ़ गए, यानी नमाज नहीं छूटी, तो ऐसा कभी कभार छोड़ने में गुनाह नहीं है। छोड़ने की आदत डाल ली है, यानी सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ के आ जाते, सुन्नतें पढ़ते ही नहीं, तो गुनहगार होंगे, अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। यह है सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा की मिसाल क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला, जिसने पढ़ी, इस्नतई सिंतई अशरता रकातन, यानी 12 रकातें, फ़ी यौमिन व लैलिन, एक रात और एक दिन में, बुनिया लहू बैतुन फिल जन्ना, उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाता है। जन्नत में रहने को मिल जाना ही बड़ी चीज़ है, जन्नत में घर की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जन्नत में घर मिल जाए कितनी बड़ी चीज़ है। तो सुन्नतों की पाबंदी करें। वो 12 रकातें कौन सी हैं? फजर की 2 रकात सुन्नत, ज़ोहर की पहले की 4 रकात सुन्नत, ज़ोहर की बाद की 2 रकात सुन्नत, मगरिब के बाद की 2 रकात सुन्नत, इशा के बाद की 2 रकात सुन्नत। ये आप जमाएं 12 रकात हो गई, ये सुन्नत मुअक्कदा। और एक मिसाल दें सुन्नत मुअक्कदा की, जो अज़ान कही जाती है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये कभी छोड़े क्या? सुन्नत अज़ान छोड़े क्या? इसी तरह पाबंदी करना बा सुन्नत मुअक्कदा की। किसी मस्जिद में अज़ान छुटी क्या? सुन्नत मुअक्कदा ना हज़रत, नहीं छुटी ना, नहीं। इक़ामत कभी छुटी क्या? नहीं ना, सुन्नत मुअक्कदा है, इसकी पाबंदी करनी चाहिए। और एक मिसाल दीजिए सुन्नत मुअक्कदा की, तरावी की नमाज मर्द और औरत पर सुन्नत मुअक्कदा है। अक्सर बहनें तरावी की नमाज नहीं पढ़ती, जिस तरह मर्दों पर 20 रकात तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह घर में औरतों पर भी सुन्नत मुअक्कदा है। अब जमात के साथ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। किफ़ाया क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये सुन्नत मुअक्कदा हुई। अब इसके बाद आता है सुन्नत गैर मुअक्कदा, यानी ये भी हुजूर की सुन्नत है, लेकिन इस पर ताकीद नहीं हुई। ये करेंगे, ये पढ़ेंगे, ये अदा करेंगे, सुन्नत गैर मुअक्कदा काम करेंगे, सवाब मिलेगा, छोड़ेंगे तो गुनाह नहीं, लेकिन छोड़ेंगे तो गुनाह नहीं। इसकी मिसाल क्या है? असर से पहले की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है, और इशा से पहले की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है। और सुन्नत गैर मुअक्कदा के हुक्म में ही आ जाता है
तहज्जुद की नमाज यानी सुन्नत है लेकिन मुअक्कदा नहीं है, कभी नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार नहीं। इशराक की नमाज, ज़ुहा की नमाज, ये सब उसमें आ जाती हैं। अब इसके बाद क्या है, मुस्तहब, अच्छा काम, पसंदीदा काम, करेंगे तो सवाब, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं। तो सुन्नत मुअक्कदा वो है जिसको हमेशा किया करते थे अल्लाह के रसूल और उनके सहाबा। सुन्नत गैर मुअक्कदा अक्सर किया करते थे। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो सुन्नत मुअक्कदा ऑलवेज, दे डिड ऑलवेज, दे परफॉर्म्ड ऑलवेज। सुन्नत गैर मुअक्कदा क्या है, दे परफॉर्म्ड मोस्टली। और मुस्तहब क्या है, दे परफॉर्म्ड रेयरली, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, इसे क्या कहते हैं, मुस्तहब है। और कभी कभार मुस्तहब में बाद में जो चीज़ें, अच्छी चीज़ें शुरू हुई जिससे ईमान की ताजगी होती है, उन चीज़ों को भी मुस्तहब में शामिल कर लिया जाता है। सुन्नत गैर मुअक्कदा में वो चीज़ें नहीं आती हैं, मुस्तहब में वो चीज़ें भी आ जाती हैं। लोग समझते हैं कि क्या भाई हुजूर की सुन्नत को आप तीसरे मकाम पे रख दिए, फ़र्ज़ ऊपर है, वाजिब ऊपर है, सुन्नत को तीसरे मकाम पे रखे। फ़र्ज़ भी हुजूर की सुन्नत, वाजिब भी हुजूर की सुन्नत, सुन्नत मुअक्कदा भी हुजूर की सुन्नत, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी हुजूर की सुन्नत, ये सब हुजूर की सुन्नत है। लेकिन अल्लाह ने उस सुन्नत को फ़र्ज़ बना दिया, उस सुन्नत को वाजिब, इस सुन्नत को सुन्नत मुअक्कदा और इस सुन्नत को सुन्नत गैर मुअक्कदा। ऐसा नहीं है कि फ़र्ज़ अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत हुजूर का हुक्म है, नहीं है। फजर की नमाज फ़र्ज़ पढ़ना भी अल्लाह हुजूर का ही हुक्म है, उस हुक्म का लेवल जो है फ़र्ज़ का है। अक्सर लोग गलत फहमी में आ जाते हैं, हुजूर का हुक्म मानना सुन्नत गैर मुअक्कदा है, अल्लाह का हुक्म मानना फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है, ये सब हुजूर ही की सुन्नतें हैं। हज किसकी सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। ज़कात देना किसकी सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। रमज़ान के रोज़े रखना किसकी सुन्नत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सुन्नत है। तो ये है डूस, यू हैव टू डू, करना है, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा और मुस्तहब। इसके ऑपोजिट में, इसके ज़िद में क्या आते हैं, फ़र्ज़ वो काम है जो करना, कोई काम हराम है तो नहीं करना, चोरी हराम, जिना हराम, सूद लेना हराम, शराब पीना हराम। फ़र्ज़ काम नहीं किए जहन्नमी हो गए ना, इसी तरह हराम काम किए जहन्नमी हो गए। तौबा लाजिम, तौबा नहीं करेंगे तो जहन्नमी, अल्लाह माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर दे। और इसी तरह फ़र्ज़ छोड़ना हराम, फ़र्ज़ पढ़ना फ़र्ज़, फ़र्ज़ छोड़ना हराम। माँ बाप की इताअत फ़र्ज़, माँ बाप की नाफरमानी हराम। माँ बाप के साथ जुड़े रहना फ़र्ज़, माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेना हराम। समझ गए, एक है, बहुत सी चीज़ें हराम हैं, शराब हराम, जुआ हराम, ये सब हराम है। फ़र्ज़ नहीं करना भी हराम। अब यहाँ दूसरा वाजिब है, इसके ज़िद में क्या आता है, इसके अपोजिट में क्या आता है, मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी यानी ऐसा मकरूह, मकरूह कहते हैं नापसंदीदा काम। क्या काम, नापसंदीदा काम। तहरीमी का मतलब क्या है, ये आपको हराम के करीब लेकर चला जाता है। ये काम हराम के करीब है लेकिन हराम नहीं है। अब क्यों इसको फुक़हा ने मकरूह तहरीमी कहा, इसमें क्या है कि दलील ज़न्नी है, ये सब इल्मी बातें हैं, ज़्यादा ओवरलोड हो जाएंगे। तो मकरूह तहरीमी, इसकी मिसाल क्या है, चांदी के बर्तनों में खाना खाना मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी गुनाहगार है लेकिन हराम का गुनाह बड़ा है, मकरूह तहरीमी का गुनाह हराम के गुनाह से छोटा है। लेकिन मकरूह तहरीमी काम भी नहीं करना, मकरूह तहरीमी काम को भी हराम काम की तरह समझना, हो गया। अब तीसरा है सुन्नत मुअक्कदा। इसके अपोजिट में क्या आता है, सुन्नत मुअक्कदा, इसके अपोजिट में क्या आता है, इसाअत। क्या आता है, इसाअत। इसाअत की मिसाल ये है कि आप सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने की आदत डाल लिए तो आप इसाअत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। अब यहाँ चौथा क्या है, सुन्नत गैर मुअक्कदा। इसके अपोजिट में क्या आता है, मकरूह तंज़ीही। क्या आता है, यानी ये भी पसंद नापसंदीदा काम है लेकिन ये काम कर देंगे तो गुनहगार नहीं होंगे। यानी प्याज खाकर मस्जिद को आ जाना,
शरीयत पसंद नहीं करती है, लेकिन इतना भी पसंद नहीं कि गुनाह हो जाए, लेकिन नहीं करना है, बेहतर है, तक़वा बढ़ता है। मुत्तक़ी लोग जो हैं वो मकरूह तंज़ीही से भी बचते हैं, बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब पांचवा क्या था? मुस्तहब। इसका ऑपोजिट में क्या आता है? खिलाफ़ औला, यानी दो अच्छे काम हैं या कई अच्छे काम हैं, उनमें सबसे अच्छा काम आपने नहीं किया, इसको क्या कहते हैं? खिलाफ़ औला। गुड भी है, बेस्ट भी है, आपने गुड किया, हमको गुड कहेंगे, बेस्ट नहीं किया, तो इसको क्या कहते हैं? खिलाफ़ औला। तो खिलाफ़ औला किए सवाब मिलेगा, लेकिन बेहतर था कि जो अच्छा काम है वो करने की कोशिश करना। तो एक मर्तबा सुन लें, फ़र्ज़ बेहद ज़रूरी, करना नहीं करेंगे बड़े गुनहगार होंगे। इसी तरह हराम काम नहीं करना, करेंगे गुनहगार हो जाएंगे। इसके बाद इधर आता है वाजिब। वाजिब काम ज़रूर करना, लेकिन वाजिब छोड़ने का गुनाह फ़र्ज़ छोड़ने के गुनाह से थोड़ा कम है। मकरूह तहरीमी नहीं करना, लेकिन मकरूह तहरीमी काम कर दिए, गुनाहगार हुए, लेकिन हराम छोड़ने के, हराम काम के गुनाह से कम है। फिर तीसरा सुन्नत मुअक्कदा, यानी कभी कभार छूट सकता है, छोड़ने की आदत डाल लेना, बार बार छोड़ना गुनहगार बनाएगा। इसका अपोजिट क्या है? इसाअत। फिर चौथा क्या है? सुन्नत गैर मुअक्कदा, करेंगे सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे गुनाह नहीं है, लेकिन कर लेना अच्छा है। इसके अपोजिट में आता है मकरूह तंज़ीही। और पांचवा मुस्तहब है, अच्छा काम है, करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं। इसका अपोजिट में आता है खिलाफ़ औला, कई अच्छे कामों में सबसे अच्छा काम नहीं किए, अच्छा काम किए। ये हो गए, ये पांच। इसके अलावा जितने भी काम हैं सब जायज़, मुबाह, परमिसेबल। अब जो शरीयत ने जिन चीज़ों से रोका है उन चीज़ों से रुक जाना, शरीयत ने जिन चीज़ों पर सवाब की, आपको शरीयत ने कहा कि सवाब मिलेगा, उन चीज़ों को करते वक्त सवाब की उम्मीद रखना। इसके अलावा हर चीज़ को दलील नहीं पूछ सकते। हज़रत बाइक चलाना, क्या हज़रत बोलो हज़रत, बाइक फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत मुअक्कदा नहीं, सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं, मुस्तहब नहीं, हराम नहीं, मकरूह तहरीमी नहीं, मकरूह तंज़ीही नहीं, इसाअत नहीं, खिलाफ़ औला नहीं, जायज़। कद्दू खाना, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत का सवाब मिलेगा, ये नियत करके खाएंगे तो सवाब मिलेगा। दूध पीना जायज़ है, लेकिन नियत करें कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तनावुल फरमाते थे, इसलिए मैं कर रहा हूँ, सवाब मिलेगा। तो इनके सिवा जितने भी काम हैं जायज़ हैं। इन जायज़ कामों को बेकार में सवाब का काम भी नहीं बताना, और इन जायज़ कामों को बेकार में हराम काम भी नहीं कह देना, सब जायज़ काम हैं। ये एक हो गया। अब दूसरी बात यह है कि इबादतें हैं, हज है, ईद की नमाज है, फजर की नमाज है, इन इबादतों में फ़र्ज़ होते हैं, यानी यह है पूरी इबादत फ़र्ज़, पूरी इबादत सुन्नत, हज पूरा फ़र्ज़ है, उम्रा पूरा सुन्नत है, अज़ान सुन्नत है, इक़ामत सुन्नत है, लेकिन ये इबादत पूरी होने के लिए इनमें फ़र्ज़ हैं। वज़ू है भाई, वज़ू नमाज के लिए शर्त है, लेकिन क़ब्रिस्तान में ज़ियारत के लिए वज़ू शर्त नहीं है, आप कर रहे हैं, मुस्तहब है, लेकिन है मुस्तहब, लेकिन वज़ू होने के लिए वज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं। चेहरा धोना, दोनों हाथ कहनियों समेत धोना, दोनों पैर टखने समेत धोना, कम से कम पाँव सर का मसाह करना। ये 4 में से कोई भी एक चीज़ छूट गई, वज़ू होता नहीं। नमाज में 6 फ़र्ज़ हैं, भले ही वो फ़र्ज़ नमाज रहे या नफिल नमाज रहे, वो नमाज पूरी कब होती है, उसमें जो 6 फ़र्ज़ हैं, चंद किताबों में 7 फ़र्ज़ आए, अक्सर किताबों में 6 फ़र्ज़ आए, वो 6 फ़र्ज़ में से कोई भी एक फ़र्ज़ छूट गया, नमाज होएगी नहीं। वो 6 फ़र्ज़ क्या हैं? तकबीर तहरीमा, जो पहले तकबीर की नियत करके तकबीर तहरीमा, इसके बाद फ़र्ज़ नमाज में खड़े होने वाला, खड़े जो खड़ा कर पढ़ सकता है वो खड़ कर पढ़ना। तीसरा क्या? क़िरात, कुछ ना कुछ क़िरात पढ़ना। चौथा क्या? रुकू। पांचवा क्या? सजदा। छठवां क्या? आखिरी रकात में बैठना। अगर आपकी दूसरी रकात आखिरी है तो दूसरी रकात, तीसरी रकात आखिरी है तो तीसरी रकात, चौथी रकात आखिरी है, चौथी रकात, आखिरी रकात में बैठना, ये फ़र्ज़ है। इसमें से एक भी छूटा, नमाज हुई नहीं। हज के 4 फ़र्ज़ हैं, उसमें से एक फ़र्ज़ ये है कि 9 ज़िलहज्जा के ज़वाल के बाद से
10 जुल्हज के सुबह सादिक से पहले तक थोड़ा वक्त ही सही अरफे में खड़ना ये फ़र्ज़ है। अगर ये कोई नहीं खड़ा हज को गया, उसका हज हुआ ही नहीं। तो इबादतों में फ़र्ज़ होते हैं, उन फ़राइज़ में से कोई, उन फ़र्ज़ों में से कोई फ़र्ज़ छूट गया वो इबादत होती ही नहीं। और इसी तरह बाज़ इबादतों में या अक्सर इबादतों में वाजिब भी होते हैं। वज़ू में कोई वाजिब नहीं है, नमाज में वाजिब है, हज में वाजिब हैं, तो इबादतों में वाजिब होते हैं। तो वो वाजिब अगर छूट गया, मिसाल के तौर पर एक मिसाल दो, बार नमाज में वाजिब की अत्तहियात पढ़ना वाजिब, और एक मिसाल दो, सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब, सूरह फातिहा के पास ज़म सूरा पढ़ना या 3 आयतें पढ़ना वाजिब। ये इन वाजिबात में से कोई वाजिब छूट गया तो इबादत हो जाती है, लेकिन नाक़िस रह जाती है, इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट रह जाती है। तो उसे कंप्लीट करने के लिए, उसके नक्स को निकालने के लिए शरीयत जो कहती है वो करना। नमाज में अगर वाजिब छूट गया, अमदन नहीं छोड़े, भूल कर छूट गए, शरीयत कहती है सजदे सहू कर लें। अब ये किस चिड़िया का नाम हज़रत, सजदे सहू का तो क्या। ये सब मैं इसलिए बीच बीच में बोलता हूँ कि आपको पता चले कि ये तमाम चीज़ें हैं जिनका जानना हम पर ज़रूरी है। ख़ासकर हमारी बहनों को इसके बारे में मालूम नहीं, सजदे सहू क्या। अगर आपकी ख्वाहिश रही, आप मांगे, तो हम इंशाल्लाह सजदे सहू पर भी एक वीडियो बन जाएगा, सजदे सहू किसे कहते हैं। तो अगर सजदे सहू से वो पूरा होता है, सजदे सहू करना। नहीं, अमदन गलती की है, अमदन वाजिब छोड़े, नमाज हो गई लेकिन वो नमाज फिर से पढ़ना। इसी तरह हज में सफ़ा मरवा के दरमियान चलना या दौड़ना, ये क्या है, ये वाजिब है। अगर ये वाजिब छूट गया तो दम देना, यानी एक बकरी ज़बा करना, तो वाजिब छूट गया तो इबादत नाक़िस रह गई। उस इबादत को पूरा करने के लिए जो तरीक़ा उस इबादत के लिए शरीयत में बताया गया है, उस तरीक़े से पूरा करना वाजिब। और सुन्नत मुअक्कदा है इबादतों में, तो जिस तरह सुन्नत मुअक्कदा कभी कभार छोड़ेंगे तो मुश्किल नहीं है, छोड़ने की आदत डाल लिए ख़राब है। इसी तरह इबादतों में जो सुन्नत मुअक्कदा है बार बार नहीं छोड़ना। वज़ू में कुल्ली करना जो है सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है। बार बार वज़ू में कुल्ली छोड़ेंगे, कुल्ली करना छोड़ देंगे, कोई छोड़ता क्या। इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी होना। हम सोच भी नहीं सकते कि कुल्ली के बग़ैर वज़ू हो सकता क्या, समझ गए ना बा। इसी तरह जो मुस्तहब है वो मुस्तहब रहेगा, जैसे बिस्मिल्लाह कहकर वज़ू शुरू करना, ये मुस्तहब है। अगर कोई बिस्मिल्लाह के बग़ैर वज़ू शुरू करता है कोई गुनाह नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ने का सवाब नहीं मिला, बस इतना ही है, समझ गए। इसी तरह इबादत में कोई मकरूह तहरीमी काम हो जाए, जैसे नमाज में इस तरह उंगलियों में उंगलियां डालना या कमर पे हाथ रख लेना, तो ये क्या है, मकरूह तहरीमी है। इससे नमाज तो हो जाएगी लेकिन नाक़िस रह गई। इस नक्स को निकालने के लिए या तो सजदे सहू या नमाज फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो मकरूह तहरीमी क्या क्या है जानना, ख़ासकर जो लोग हज को जाते हैं, उम्रे को जाते हैं, होता क्या है, जाकर उम्रा हो गया, क्या बा करें, तवाफ़ किया, कितने तवाफ़ किए, 7 तवाफ़ किए, उसके बाद क्या किए, उसके बाद आ गया। सफ़ा मरवा के दरमियान जो सही करना था वो मालूम नहीं, वो नहीं वाजिब है, वो बकरा ज़बा करो, वो पैसे नहीं, भाई उम्रा होगा नहीं, वो पूरा तुम्हें बोलो नो को, अल्लाह चाहा तो कबूल हो जाता। या आलिमा पूरा ऐसे बातें कर कर को चेक आते, मेरा रब कबूल करता जीव ने, दिल को देखता जीव ने। ये सब मस्ती की बातें हैं, समझ में आ गया। हर इबादत करने से पहले अहकाम जाने। कपड़े पहनना, इस्त्री किए बगैर कपड़े नहीं पहनते, हाँ, लेकिन इबादतों में इतनी कोताही है। तो इबादत में मकरूह तंज़ीही हो गया, इबादत में फ़र्क नहीं आएगा, मकरूह तंज़ीही काम नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ बाकी रह गई, वो है किफ़ाया, फ़र्ज़ किफ़ाया, वाजिब किफ़ाया, सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया। ये किफ़ाया का माना ये है कि एक काम फ़र्ज़ रहता है सब पर, अगर चंद लोग उसको अदा कर दें तो सबके तरफ से अदा हो जाएगा। इसकी मिसाल दें, जनाजे की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है। एक मुसलमान इंतकाल हो गए और मुसलमान उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ सकते हैं, यानी कहीं रेगिस्तान में नहीं इंतकाल हुए कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो इंतकाल हो गए,
कि मोहल्ले में इंतकाल हुआ, मुसलमान पढ़ सकते हैं, ख़बर मिल गई तो सारे लोगों पर फ़र्ज़ है वो। लेकिन ये फ़र्ज़ नमाज की तरह नहीं है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी चंद लोग अदा कर देंगे, सब बरी ज़िम्मा हो गए, सबके तरफ से अदा हो गया, इसे कहते हैं फ़र्ज़ किफ़ाया। तो मैंने आपको कहा कि तरावी की नमाज अक्सर उलमा के पास जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ना मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है, यानी चंद लोग अदा कर देंगे तो सबके तरफ से सुन्नत मुअक्कदा अदा हो जाएगा। अगर सब छोड़ दें, पूरी बस्ती वाले तरावी की नमाज जमात से पढ़ना छोड़ दें तो सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने का गुनाह सब पर आएगा, एतिकाफ़ वगैरह। तो और कोई बात रह गई? तरावी की नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है मर्द और औरत सब पर, लेकिन जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। चंद लोग अदा कर दिए तो जमात के साथ तरावी पढ़ना जो सुन्नत मुअक्कदा है वो सबके तरफ से अदा हो गया, समझ गए बा, मर्दों के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर इसमें कोई बात रह गई, आपको सवाल रह गया, तो आप कमेंट सेक्शन में ही आपका सवाल डाल सकते हैं और हमसे इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मौला हमने जो कहा और सुना उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।